हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है सुनहरी बतख। बहुत समय पहले की बात है। लखनऊ में ईशान नाम का एक शहजादा रहता था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने अकेला ही चला गया। भटकते भटकते शाम हो गई, पर कोई शिकार न मिला। शहजादा घने पेड़ों के बीच पहुंचा। वहां एक तालाब था। ईशान का भूख प्यास के मारे बुरा हाल था। पानी देखते ही वह पानी की ओर लपका। जैसे ही उसने पानी पीना चाहा, वैसे ही एक आवाज़ आई, रुक जाओ दोस्त, यह पानी मत पियो। ईशान ने इधर उधर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने दोबारा पानी पीने की कोशिश की, तो फिर आवाज़ आई, नहीं दोस्त नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। यदि तुम इस तालाब का पानी पियोगे तो मेरी तरह अदृश्य बन जाओगे। तुम्हारी तरह अदृश्य बन जाऊंगा? लेकिन क्यों? ईशान ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि यह जादुई तालाब है। तुम ध्यान से देखो, इसके पानी का रंग चमकीला है। ईशान ने देखा तो उसे लगा कि सचमुच तालाब का पानी सुनहरे रंग का है। ईशान ने पूछा, तुम कौन हो भाई? इस समय कहाँ हो? एक साथ कई आवाजें आई, हम इसी तालाब का पानी पीने से अदृश्य बने हैं। दिन भर भटकते हैं इसी आशा में कि जादू टूटे और हम दिखाई देने लगे। ईशान आश्चर्य से अपने चारों तरफ उन आवाज़ों को सुनने लगा। फिर उसने पहली वाली आवाज़ से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे? वह बोला, मैं एक गरीब किसान हूँ। घर में एक बूढ़ी माँ और दो छोटे भाई बहन हैं। मैं किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भर लेता था। एक दिन की बात है, हमारे राजा ने ऐलान किया, जो भी सुनहरी बतख को ले आएगा, मैं उसके साथ राजकुमारी की शादी करवा दूंगा। जितने भी नवयुवक थे, सबको लालच आ गया। कोई किसान का बेटा था तो कोई कुम्हार का, कोई सेठ का बेटा था तो कोई महाजन का। सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने चल पड़े। जो भी गया लौट कर नहीं आया। आजू वाले सारे युवक हमारे गांव के ही हैं। लंबा रास्ता पार करने के बाद सब प्यासे होने के कारण इस तालाब का पानी पीते हैं, फिर यहीं अदृश्य होकर भटकते हैं। मैं भी अपनी किस्मत आजमाने तालाब के किनारे आ गया। मेरे साथियों ने मना भी किया, फिर भी मैं पानी पी गया। इसी कारण मैं भी अदृश्य बना भटक रहा हूँ। पता नहीं घर पर मेरी माँ, मेरे भाई बहन कैसे होंगे। यह कहकर वह चुप हो गया। ईशान ने सहानुभूति से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आवाज़ आई, अगर तुम सुनहरी बतख को ले आओगे तो मैं उसे ले जाकर राजा को दे दूँगा। फिर राजकुमारी से शादी करके अपने परिवार वालों की ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। ठीक है, मैं वो बतख किसी भी हालत में तुम्हें ला कर दूँगा, ईशान ने कहा और वहाँ से चला गया। शहजादा ईशान कई दिन और कई रात भटकता रहा। जंगली फल खाकर उसने गुजारा किया। इतने लंबे सफ़र के दौरान न तो कोई बस्ती मिली न पानी। कई दिनों बाद उसने शाम ढली रोशनी देखी। पास जाकर देखा तो एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी ध्यान मग्न बैठा था। शहजादा ईशान उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। सामने एक और नौजवान को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा, बेटा तुम कौन हो? ईशान ने उसे सारी बातें बता दी। सारी कहानी सुनकर बूढ़ा बोला, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे खुशी हुई, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। उसने ईशान को बताया, यहाँ से लगभग 500 मील दूर काले रंग का एक पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ के नीचे एक गुफा है। उस गुफा के बाहर एक राक्षस बाज के रूप में रहता है। उसने एक तलवार ईशान को दिया और कहा, यह रेशमी धागा अपनी तलवार पर लपेट लो, यह जादुई धागा है। जब तुम पहाड़ के नीचे गुफा के पास जाओगे तो वह बाज तुम पर झपटेगा। तुम फुर्ती और बुद्धिमानी से काम लेना। तुम उस बाज पर इस तलवार से हमला करना, वह वहीं गिरकर मर जाएगा। फिर गुफा में चले जाना। कुछ कदम के फासले पर एक लाल दीवार नजर आएगी। तुम उसे हाथ मत लगाना, इस तलवार से छूना। तलवार लगते ही वह दीवार वहाँ से हट जाएगी। तुम्हें सामने चमकती हुई सुनहरी बतख नजर आएगी। यह कहकर बूढ़े ने उसे वहाँ से जल्दी जाने को कहा। सफल होकर आने का आशीर्वाद भी दिया।
बूढ़े को प्रणाम करके ईशान आगे चल दिया। कई दिनों तक चलने के बाद उसे काला पहाड़ नजर आया। वह साहस के साथ नीचे उतरने लगा। तभी एक भयंकर बाज ने उस पर तेजी से हमला करने ही वाला था कि ईशान संभल गया और उस बाज पर तलवार का भरपूर वार किया। बाज वहीं तड़प कर गिरा और मर गया। ईशान गुफा के अंदर चला गया। उसे कुछ दूरी पर लाल दीवार दिखाई दी। ईशान हाथ लगाने ही वाला था कि उसे बूढ़े की बात याद आई। उसने दीवार पर तलवार से मारा तो वह दीवार वहाँ से हट गई। सामने देखा तो एक सुनहरी बतख वहाँ बैठी नजर आई। बतख बोली, आओ शहजादे, मुझे इस कैद से मुक्त कराओ। ईशान उस बतख को मनुष्यों की तरह बोलते देख हैरान रह गया। बतख बोली, जल्दी से मुझे अपने हाथों में उठाकर यहाँ से दूर ले चलो। मैं इस जादुई दुनिया से मुक्त होना चाहती हूँ, यह उपकार कर दो। ईशान ने झट से उस बत्तख को उठाया। वह तेजी से गुफा पार करता हुआ पहाड़ के ऊपर आ गया। कई दिनों बाद वह बूढ़े की झोपड़ी में पहुंचा। बूढ़ा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। अब ईशान ने बूढ़े को प्रणाम करके बतख लेकर तिलस्मी तालाब की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सूख चुका था। उसने कहा, ओ अदृश्य दोस्तों, बतख आ गई, अब तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। कहकर उसने बतख को नीचे छोड़ दिया। उन अदृश्य लोगों ने बतख को छुआ तो फिर वे दिखाई देने लगे। ईशान ने सुनहरी बतख उस किसान युवक को दे दी। वह बहुत खुश हुआ। दूसरे युवक भी ईशान के प्रति कृतज्ञ थे। ईशान हवा में हाथ हिलाता हुआ अपने महल की तरफ चल दिया और सारे युवक अपने गांव की ओर खुशी खुशी चल दिए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।